तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन पढ़दून यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका अगर आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है तो भी आपको पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे किसानों का आवेदन रिजेक्ट हो चुका है तो उनको भी पैसा मिलेगा। ये मोदी सरकार का फैसला है। तो किन प्रकार ये पैसा मिलेगा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है उसे कैसे पैसा मिलेगा, टोटली जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो में दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटस दिखा देता हूँ जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस प्रकार यह पैसा आवेदन रिजेक्ट होने के बाद भी आपके अकाउंट में आते रहेगा। तो देखिए, पीएम किसान का स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले आना है। गूगल पे आपको सर्च करनी है pmkisan.gov.in, तो आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको फार्मर्स कॉर्नर में क्लिक करनी है। जैसे ही आप फार्मर्स कॉर्नर में क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे बेनिफिशियरी स्टेटस का, इसमें आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप बेनिफिशियरी स्टेटस में क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। तो तीनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप किसी को सिलेक्ट करके उस नंबर का आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर गेट डाटा में आपको क्लिक कर देनी है। चलिए, मैं आपको एक स्टेटस दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका पेमेंट जो है, तीनों इंस्टॉलमेंट का पेमेंट इनको भेजा गया था बट इनको ट्रांजेक्शन इनका फेल्ड हो चुका है। इनको भेजा गया था बट इनका फेल हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर आप पीएफएमएस बैंक, थोड़ा इसको आपको विस्तार से समझना है, थोड़ा ध्यान से आपको बात को समझना है। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पीएफएमएस बैंक स्टेटस, यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। फिर भी इनको पैसा भेजा गया था, इनके अकाउंट में। रिजेक्ट होने के बाद भी आप यहाँ पर तीनों स्टेटस मतलब तीनों इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं। देखिए, इनका रजिस्ट्रेशन डेट जो है 13/7/2019 है, ठीक है। और उसके कुछ ही दिन बाद इनका जो है आवेदन मतलब अप्रूव मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भी इनको अकाउंट में इनके पैसा भेजा गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्रेडिट डेट जो है 2/9/2019, 13/12/2019 और 2/1/2020, मतलब जनवरी तक इनको पैसा भेजा गया है पीएम किसान योजना की तरफ से, आवेदन रिजेक्ट होने के बाद भी। तो देखिए किस प्रकार आवेदन रिजेक्ट होने के बाद पैसा आपको भेजा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपका अगर यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड भी बताता है, ठीक है, रिजेक्ट अगर आपका आवेदन हो जाता है, और अगर आपका पेमेंट मोड यहाँ पर जो होता है ये अगर आपका आधार बता रहा है तो आपको पैसा मिलेगा। इनका भी कुछ इस प्रकार का हुआ है। इनका यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेमेंट मोड में आधार बता रहा है, तो इनको आवेदन रिजेक्ट होने से कुछ दिक्कत नहीं हुआ। इनका पैसा इनके आधार में भेजा गया था, मतलब आधार से भेजा गया था इनका पैसा। तो देखिए, यहाँ पर गड़बड़ी इसका क्या है, चलिए आपको बता देते हैं कि इनका पैसा भेजने के बाद भी इनको ट्रांजैक्शन फेल्ड क्यों बता दिया। तो देखिए, इनका पैसा ट्रांजैक्शन फेल्ड इसी कारण बता दिया कि देखिए, आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पेमेंट मोड आपका अगर आधार बताता है तो आपको आधार के जरिए पैसा भेजा जाता है। मतलब आपका आधार जिस बैंक अकाउंट से एनपीसीआई मैप्ड है उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा चला जाता है। तो इसी प्रकार इसका भी हुआ था, बट इसका गलती किसान का ही है जिसके कारण इनको पैसा नहीं मिला है। देखिए, इनका आधार पेमेंट मोड में बता रहा है, तो इनका बैंक अकाउंट मतलब इसका आधार जिस बैंक अकाउंट से एनपीसीआई मैप्ड है उसी खाते में इनका पैसा भेजा गया था, लेकिन वो खाता इनका क्लोज हो चुका है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ट्रांजैक्शन फेल रीजन दिया गया है, अकाउंट क्लोज्ड, ठीक है। इनका जो आधार इनके बैंक अकाउंट से एनपीसीआई मैप्ड है वो बैंक अकाउंट इनका बंद हो चुका है, जिसके कारण इनको पैसा नहीं मिला है। तो देखिए, आपका अगर यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड भी बताता है तो भी आपको पैसा भेजा जाएगा अगर आपका पेमेंट मोड आधार बताता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में समझना होगा, आपका अगर फार्मर रिकॉर्ड रिजेक्टेड भी बताता है और अगर आपका यहाँ पर आधार बता रहा है पेमेंट मोड में तो आपको पैसा भेजा जाएगा। रिजेक्टेड से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको रिजेक्टेड से कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर अगर पेमेंट मोड आधार बता रहा है तो आपको देखनी होगी कि आपका आधार एनपीसीआई मैप्ड है कि नहीं आपके बैंक अकाउंट से। पहला नंबर, आपका आधार जो है वो एनपीसीआई मैप्ड है कि नहीं आपके बैंक अकाउंट से। और दूसरी नंबर आपको चीज देखनी है कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर एनपीसीआई मैप्ड है आपके आधार से, वो बैंक अकाउंट नंबर कहीं तो बंद नहीं हो गया है। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो जिस प्रकार कि इसका जो बैंक अकाउंट का एनपीसीआई मैप्ड है वो बैंक अकाउंट नंबर ही इनका बंद हो चुका है। तो ये गलती किसान की गलती के कारण इनका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है। इनका खुद का गलती ये नहीं है, इनका ही मतलब खुद का गलती है, पीएम किसान योजना का गलती नहीं है। इसका खुद की गलती के कारण इनका पैसा नहीं मिला है। अगर ये पहले ही जान लेते हैं कि अगर जो मेरा आधार
बता रहा है, तो मेरा एनपीसीआई मैप जिस बैंक अकाउंट से है वो अगर सही होता तो इनको पैसा, सभी किस्तों का पैसा मिल जाता है, बट इनको ये गलती कर चुका है जिसके वजह से इनको पैसा नहीं मिला है। तो आपको बता दूं, फिर एक बार बता देता हूं कि आपका अगर आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है तो यहां पर आपको देखना है कि आपका पेमेंट मोड में आधार बता रहा है, तो आपको पैसा मिल जाएगा, सभी किस्तों का पैसा। आपको दो काम करनी है जो कि मैंने पहले आपको अभी बताया है। तो और अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है और आपका अगर पेमेंट मोड में अकाउंट बताता है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, और आपका अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाता है और पेमेंट मोड में आधार बताता है तो आपको सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको दो काम करनी है जो कि मैंने अभी आपको बताया। चलिए आप जान लेते हैं, आपको पेमेंट मोड आपका अगर आधार बता रहा है तो आपको एनपीसीआई मैप्ड आपका आधार जो है किस बैंक अकाउंट से है वो आपको किस प्रकार चेक करना है। तो देखिए, आपका अगर पेमेंट मोड आधार बता रहा है और आपका अगर देखना है कि आपका आधार किस बैंक अकाउंट से एनपीसीआई मैप्ड है, वो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा एक वीडियो का, उसको आप देख लीजिएगा। उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा किस प्रकार आपको चेक करना है कि आपका आधार एनपीसीआई मैप्ड है कि नहीं, और किस बैंक अकाउंट से आपका आधार एनपीसीआई मैप्ड है वो भी आप देख पाएंगे। सेकंड नंबर, आपको आपका बैंक अकाउंट चालू है कि नहीं वो भी आपको खुद काम करना है बैंक से जाके, कि आपका आपका खाता आप अगर अपडेट रखते हैं, रेगुलर अपडेट रखते हैं तो आपका खाता चालू होगा। आप अगर खाते को बंद कर देते हैं बहुत दिनों से, कुछ काम उसमें नहीं करते हैं, तो आप खाता आपका बंद हो जाता है। तो उसको आपको पहले अपना खाता चालू कर लेना है, ठीक से देख लेना है चालू है कि नहीं। तो ये दो काम करनी है, आपका आवेदन रिजेक्ट होगा, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पैसा मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।